हेलो दोस्तों, सिनेमा रिकैप हिंदी हियर। तो आ गया है आप लोगों के लिए डॉक्टर ब्रेन का एपिसोड नंबर 3। दोस्तों, एपिसोड 2 के लास्ट में हमने देखा कि सिवॉन को पता चलता है कि कैंग ली मर चुका है। तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। सिवॉन के पूछने पे वो जवाब देता है कि वो कैंग ली है। तो चलिए इस एपिसोड में हम देखते हैं क्या सच में कैंग ली मर चुका है। अगर ऐसा है तो जो सिवॉन के सामने खड़ा है वो कौन है। एपिसोड 3। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है। सिवॉन दरवाज़ा खोलता है और वो कैंग ली को अपने सामने खड़ा पाता है। आगे हम देखते हैं सिवॉन और कैंग ली बातें कर रहे हैं। सिवॉन उसे बताता है कि जिस रात जून की का मर्डर हुआ उस रात कैट की मेमोरीज में मैंने जून के घर के सामने एक कार को खड़ा देखा। जब लाइसेंस प्लेट की जांच करवाई तो मुझे पता चला कि वो कार तुम्हारे नाम पे है। कैंग कहता है, क्या तुम अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं करते? मैं वहाँ पे नहीं था। सिवॉन उसे बताता है कि तुम वहाँ पे हो भी नहीं सकते थे क्योंकि 4 दिन पहले पुलिस को तुम्हारी कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड मिली थी और तुम मरे हुए पाए गए थे। इस पे कैंग कहता है, क्या अभी भी चढ़ा रखी है भाई? लग रहा है ब्रेन सिंक करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ब्रेन सिंक की बात सुन के सिवॉन सोचता है कि शायद कैंग जून की मेमोरीज का हिस्सा है और इस केस को सॉल्व करने के लिए सिवॉन के सबकॉन्शियस ने कैंग को जून की मेमोरीज से बाहर निकाल लिया है क्योंकि कैंग एक इन्वेस्टिगेटर है और सिवॉन के सबकॉन्शियस को लगा कि कैंग उसकी मदद कर सकता है। इस पे कैंग कहता है, क्या बकवास है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जरा फिर से अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि चीजें कहाँ से शुरू हुई थी। तुम पहले किससे मिले थे, जून से या मुझसे? सिवॉन को याद आता है कि जून से ब्रेन सिंक करने से पहले उसने किसी और से ब्रेन सिंक किया था और शायद वो कैंग है। सिवॉन वापस से हॉस्पिटल जाता है और उस डेड बॉडी को देखता है जिससे उसने पहली बार ब्रेन सिंक किया था। उस डेड बॉडी पे कैंग ली का नाम लिखा हुआ है। सिवॉन कैंग से कहता है कि तुम पहले इंसान थे जिससे मैंने ब्रेन सिंक किया था और शायद इसी वजह से कोई एरर हो गया और मेरे ब्रेन ने तुम्हारी मेमोरीज और सबकॉन्शियस को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसलिए तुम्हारी मेमोरीज मुझे नहीं दिखाई दे रही पर तुम एक इंसान की तरह मुझे दिखाई दे रहे हो। इसी बीच हम इंस्पेक्टर चोई और उनके असिस्टेंट को देखते हैं। चोई सिवॉन को कॉल कर रही होती है पर उसका कॉल नहीं लगता। इस पे चोई का असिस्टेंट उससे कहता है कि क्या आपको लगता है कि डॉक्टर सिवॉन डेड बॉडीज के साथ छेड़खानी करके सबूत मिटाना चाहते हैं? चोई कहती है कि मुझे लगता है कि वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे के इस इन्वेस्टिगेशन से हमारा ध्यान भटकाना चाहता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक ऑफिसर चोई को बताता है कि उन्हें सिवॉन की लोकेशन मिल गई है। चोई एक टीम को सिवॉन के घर और एक टीम को सिवॉन के लैब जाने के लिए कहती है और खुद सिवॉन को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर हम वापस से कैंग और डॉक्टर सिवॉन को देखते हैं। कैंग बहुत दुखी होता है और कहता है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है या फिर मैं एक घोस्ट हूँ? वो सिवॉन से कहता है कि चलो मैं मान लेता हूँ कि जो तुम कह रहे हो वो सही है, पर क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा कि तुम्हारा पहला ब्रेन सिंक उस इन्वेस्टिगेटर से हुआ जिसे तुम्हारी वाइफ के बॉयफ्रेंड ने हायर किया था? ये सब कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो गड़बड़ ज़रूर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर हॉन्ग एक मीटिंग में बैठे हुए हैं। तभी सिवॉन उसे कॉल करता है और उससे उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है। हॉन्ग कहता है कि मुझे उसके बारे में कैसे पता होगा? तुमने कहा कि कोई डेड बॉडी ले आओ, तो जो भी मुझे सबसे पहले मिली मैं वो तुम्हारे लिए ले आया। सिवॉन हॉन्ग से मिलने के लिए कहता है तो हॉन्ग उसे 10 बजे एक मॉल में मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पे हम एक आदमी को हॉन्ग की कॉल को ट्रेस करते हुए देखते हैं। उसका नाम है सेक्रेटरी यून। इधर हम वापस से सिवॉन और कैंग को देखते हैं। सिवॉन कैंग से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? कैंग बताता है
कि वो जून के घर जा रहा था। सिवॉन के दिमाग में कैंग की मेमोरीज की मदद से उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे कैंग का एक्सीडेंट हुआ था। उन जगह को देख के सिवॉन के दिमाग में कैंग की मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है। उसे दिखाई देता है कि कैंग ड्राइव कर रहा था, तभी एक कार उसका पीछा करने लगती है। कैंग अपनी कार को तेजी से भगा के रोड से उतार के एक झाड़ी में छुपा लेता है। कुछ देर बाद जब उसे लगता है कि उसका पीछा करने वाली कार वहां से गुजर गई, तो वो वापस से रोड पे आ जाता है। पर कुछ देर बाद वो कार वापस से आके उसे पीछे से टक्कर मार देती है और कैंग की कार स्लिप होके झाड़ियों में गिर जाती है। तभी उस कार में से दो लोग निकल के आते हैं और कैंग से पूछते हैं कि वो जेई जूंग के बारे में क्यों जानना चाहता था। पर कैंग कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उनमें से एक आदमी कहता है कि इसने हमारा चेहरा देख लिया है और अब इसे मरना होगा। वो एक बड़ा सा पत्थर लेके उससे कैंग को बुरी तरह से मार डालता है। सिवॉन को कैंग की मेमोरीज में उन दोनों आदमियों का चेहरा दिख गया था। वो कैंग को बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा किसी ने मर्डर किया है, जो कि उस आदमी जून के पीछे था जिसने तुम्हें हायर किया है। सिवॉन कहता है कि शायद डॉक्टर हॉन्ग को इन सब के बारे में कुछ तो पता है और वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम डॉक्टर हॉन्ग को अपने लैब से निकलते हुए देखते हैं। तभी एक डॉक्टर वहां आती है और हॉन्ग से कहती है, तुम्हारी हरकतों की वजह से सेक्रेटरी यून तुमसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर हॉन्ग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से जल्दी से अपनी कार लेके चला जाता है। अगले सीन में हम सिवॉन और कैंग को मॉल के एक कैफ़े में डॉक्टर हॉन्ग का इंतज़ार करते हुए देखते हैं। सिवॉन हॉन्ग को कॉल लगाता है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। तभी सिवॉन की नज़र एक आदमी पे पड़ती है। वो पहचान लेता है कि ये वही आदमी है जिसने कैंग का मर्डर किया था। वो उसके पास जा रहा होता है कि तभी वो दूसरा आदमी भी वहाँ आ जाता है जो इस आदमी के साथ था। वो दोनों सिवॉन को गन पॉइंट पे पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी सिवॉन को कैंग दिखाई देता है। वो कहता है कि इन्हें खुद को ले जाने मत दो, नहीं तो मेरी तरह तुम भी मारे जाओगे सिवॉन। तभी वहाँ से कुछ लोग ग्रुप में जा रहे होते हैं। सिवॉन मौके का फ़ायदा उठाता है और उन्हें धक्का देके वहाँ से भागने लगता है। भागता हुआ वो एक डेड एंड पे पहुँच जाता है जहाँ पे सामने दीवार होती है और वो कहीं नहीं जा सकता था। वो दोनों उसे घेर लेते हैं और चाकू से उस पे हमला करते हैं। तभी सिवॉन के ब्रेन में कैट की सेंसेस एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी मदद से उसे वो चाकू अपनी तरफ स्लो मोशन में आता हुआ दिखाई देता है। और कैंग, जो कि पहले एक कॉप था, उसकी फाइटिंग स्किल्स भी अब सिवॉन के अंदर थी और इसलिए अब वो उन दोनों से आसानी से लड़ पा रहा होता है। तभी उनमें से एक आदमी, जिसे हम स्लिम गाय बुलाएंगे, वो सिवॉन पे गन से शूट करने लगता है। पर सिवॉन कैट की सेंसेस की मदद से फिर से बच जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर चोई अपने असिस्टेंट और कुछ ऑफिसर्स के साथ सिवॉन की लोकेशन ट्रेस करते हुए उस मॉल तक पहुंच गई है। और जब उसे गन की आवाज़ सुनाई देती है तो वो सभी लोग उस तरफ दौड़ने लगते हैं। इधर सिवॉन उन दोनों किलर्स से बच के भाग रहा होता है कि तभी चोई वहां आ जाती है और वो दोनों किलर्स और चोई एक दूसरे पे गन से फायरिंग करने लगते हैं। इसी फायरिंग में स्लिम गाय की मौत हो जाती है और वो दूसरा किलर वहां से भाग जाता है। चोई सिवॉन से पूछती है कि ये दोनों आदमी कौन थे और तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहे थे। सिवॉन कहता है कि मुझे नहीं पता, इसका जवाब इस स्लिम गाय की मेमोरीज में है, मुझे इसके साथ ब्रेन सिंक करना होगा। पर चोई उसकी बात नहीं सुनती और उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हम सिवॉन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा होता है। इन्वेस्टिगेटर उससे पूछता है कि क्या कभी तुम जून और कैंग से मिले हो। इस पे सिवॉन बताता है कि नहीं।
पर उसके टेस्ट रिजल्ट्स कुछ और ही जवाब दे रहे होते हैं। सिवॉन जवाब तो सारे सही देता है, पर उसके दिमाग में कई लोगों की मेमोरीज होने के कारण उसका नर्वस सिस्टम उन मेमोरीज की तरफ रिएक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं आते। अब जोई को लगता है कि सिवॉन झूठ बोल रहा है और उसने ही जून का और कैंग का मर्डर किया है और वो उसे जेल में डाल देती है। सिवॉन बार बार कहता है कि प्लीज़ मुझे एक बार उस स्लिम गाय की मेमोरीज से अपना ब्रेन सिंक करने दो, मैं खुद को सही साबित कर दूंगा। उन दोनों किलर्स ने ही कैंग को और जून को मारा है और उन लोगों ने ही जीन को अगवा किया है और इसीलिए उस स्लिम गाय की मेमोरीज से मुझे पता चल सकता है कि ही जीन कहाँ है। ऑफिसर चोई उस समय तो उसकी बात नहीं मानती, पर कुछ देर सोचने के बाद वो सोचती है कि आखिर सिवॉन ही जीन को क्यों ढूंढना चाहता है। वो वापस से सिवॉन के पास आती है और पूछती है, तो सिवॉन जवाब देता है कि ही जीन ने कहा है कि मेरा बेटा जिंदा है और मैं इसलिए ही जीन को ढूंढना चाहता हूँ। चोई उसकी बात पे भरोसा करके उसे एक मौका देती है। इसी बीच हम डॉक्टर हॉन्ग को देखते हैं, जो सबसे छुप के अपनी मॉम के घर आ गया है। शायद वो सेक्रेटरी यून से बच के भाग रहा है। वो अपनी मॉम से उनका क्रेडिट कार्ड और उनकी कार मांगता है। अगले सीन में हम सिवॉन को स्लिम गाय की मेमोरी से ब्रेन सिंक करते हुए देखते हैं। सिवॉन स्लिम गाय की मेमोरी में देखता है कि वो और किलर जब जून का मर्डर करके वहाँ से जा रहे थे, तभी स्लिम गाय देखता है कि ही जीन ने उन्हें खिड़की से देख लिया है, पर वो कुछ नहीं बोलता। अब वो दोनों सेक्रेटरी यून के पास जाते हैं। यून उनसे पूछता है कि क्या उन्हें जून की बेटी ने देखा तो नहीं, क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। उसने जो भी देखा होता है वो उसे ड्रॉ कर सकती है। किलर स्लिम गाय से पूछता है कि तुमने हर जगह चेक किया ना, उस लड़की ने हमें देखा तो नहीं था। स्लिम गाय कहता है नहीं, पर किलर उसकी आंखों में देख के समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो दोनों वापस से जून के घर जाते हैं और ही जीन को किडनैप कर लेते हैं। वो किलर स्लिम गाय को कैंग, जून और ही जीन को दफनाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। स्लिम गाय उन दोनों की डेड बॉडीज को तो दफना देता है, पर ही जीन को नहीं दफनाता, क्योंकि वो बच्चों को नहीं मारता था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ सोचने के बाद वो एक टी शॉप पे जाता है, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जो वहाँ पे काम किया करती थी। वो उसे ही जीन को अपने पास रखने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सिवॉन जाग जाता है और वो चोई को बताता है कि ही जीन जिंदा है और इस स्लिम गाय ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास छोड़ा हुआ है। सिवॉन स्लिम गाय की मेमोरीज की मदद से उस टी हाउस पे जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड काम किया करती थी। वहाँ उन्हें स्लिम गाय की गर्लफ्रेंड मिलती है, जो पहले तो उन्हें कुछ नहीं बताती, पर जब चोई उसे बताती है कि स्लिम गाय ने 2 लोगों का खून कर दिया था और अब वो मर चुका है, तो इस पे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत घबरा जाती है। वो बताती है कि स्लिम गाय ने ही जीन को उसके पास ही छोड़ा था, पर जब वो कुछ समय के लिए बाहर गई हुई थी, तभी ही जीन वहाँ से भाग गई। वो चोई और सिवॉन को अपने घर ले जाती है। वहाँ सिवॉन देखता है कि अपार्टमेंट से कुछ दूर पे एक जंगल है। वो सोचता है कि ज़रूर ही जीन भाग के इन जंगलों में छुप गई होगी और जंगल गहरा होने की वजह से शायद अभी भी वो इन जंगल में ही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स की टीम सिवॉन और चोई ही जीन को जंगल में ढूंढ रहे हैं। कुछ देर में अंधेरा हो जाता है और सिवॉन के अंदर कैट की सेंसेस एक्टिव हो जाती है, जिससे वो अंधेरे में भी देख सकता था। वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है और अपनी सेंसेस से ही जीन को ढूंढने लगता है। पुलिस ऑफिसर्स उसे ऐसा करते देख बहुत हैरान हो जाते हैं। सिवॉन को एक पेड़ के पास कुछ हलचल दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि ही जीन वहाँ पर है। वो उस तरफ जाने लगता है। बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी उसके पीछे भागते हैं। उस जगह के पास जाके सिवॉन सबको रुकने के लिए कहता है और अकेले ही आगे जाता है। वो देखता है कि ही जीन डर के एक गड्ढे में छुपी हुई है।
वो ही जीन को बुलाता है और कहता है कि मैं डुयून का पापा हूँ, क्या तुम ठीक हो ही जीन। वो उसके पास आ जाती है और सेवॉन उसे गड्ढे से निकाल के ऊपर ले आता है। ये सब देख के वहाँ पे सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी को भी सेवॉन की बात का भरोसा नहीं था कि वो ये कर पाएगा। पर अब चोई सेवॉन पे भरोसा करने लग गई थी। अगले सीन में हम ही जीन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दे रही होती है, क्योंकि शायद वो सदमे में चली गई थी। सेवॉन चोई से ही जीन से बात करने के लिए परमिशन मांगता है। वो कहता है कि ही जीन एक स्पेशल चाइल्ड है और मुझे स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में पता है। वो डुयून की तरह है और मेरी तरह, जैसा मैं बचपन में था। इसलिए मुझे पता है कि उससे कैसे बात करनी है। सेवॉन ही जीन के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम डुयून की दोस्त हो और तुमने मीका का भी ख्याल रखा था। मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट पूछना चाहता हूँ। ये डुयून के बारे में है। तुमने कहा कि डुयून जिंदा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने आखिरी बार डुयून को कहाँ देखा था? ही जीन अभी भी चुप रहती है। सेवॉन उससे पूछता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर सकती हो? ही जीन उसकी तरफ देखती है और कुछ ड्रॉ करने लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। क्या सच में डुयून जिंदा है और ही जीन ने डुयून को कहाँ देखा था? जानने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।